इस समय हमारे देश में दो चीजों की सबसे ज्यादा कमी है। पहली कमी है वैक्सीन की और दूसरी कमी है वैक्सीन को लेकर विश्वास की। महत्वपूर्ण बात यह है कि विश्वास की कमी वैक्सीन की कमी पर हावी है और कई राज्यों में लोग वैक्सीन उपलब्ध होते हुए भी इसे लगवाने से डर रहे हैं। भारत के राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के तहत देश में हर एक व्यक्ति को 16 वर्ष की उम्र तक अलग अलग बीमारियों की 15 से अधिक वैक्सीन लग जाती है। यानी कोरोना पहली वैक्सीन नहीं है जो लोगों को लगाई जा रही है, लेकिन इसके बावजूद बहुत से लोग कोरोना की वैक्सीन को लेकर डरे हुए हैं। इसीलिए आज हम इसी डर के बारे में आपको बताएंगे और वैक्सीन से जुड़ी अफवाहों का भी डीएनए टेस्ट करेंगे। इस समय देश में 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। इन लोगों के लिए दो वैक्सीन उपलब्ध हैं, एक है कोविशील्ड, दूसरी है कोवैक्सीन। अब समस्या यह है कि एक तरफ वैक्सीन की कमी है और दूसरी तरफ बहुत से ऐसे लोग हैं जो वैक्सीन उपलब्ध होते हुए भी नहीं लगवा रहे हैं। ऐसे लोगों के मन में वैक्सीन को लेकर 5 बड़े डर हैं। पहला डर, वैक्सीन लगवाने से मौत हो जाएगी। दूसरा डर, वैक्सीन लगवाने से कोरोना वायरस हो जाएगा। तीसरा डर, वैक्सीन की जगह कोई और दवाई तो नहीं लगा दी जाएगी। चौथा डर, वैक्सीन के साइड इफेक्ट से कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं। और पांचवा डर, वैक्सीन से आने वाली नस्ल खराब हो जाएगी। आप इसे ऐसे समझिए कि ये वो 5 मसाले हैं जिनकी मदद से वैक्सीन को लेकर अफवाह की एक अच्छी सी डिश तैयार की गई है। और ये डिश अब कई लोगों को स्वाद में अच्छी भी लग रही है और वो वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते। लेकिन आज हम आपको इस डर को खत्म करने वाली वैक्सीन के बारे में बताएंगे। ये वैक्सीन 5 बातों से मिलकर तैयार होती है। पहली बात, वैक्सीन से मौत नहीं होती। ये सीधे तौर पर जान लेना आपके लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात, वैक्सीन लगी हो तो वैक्सीन से मौत नहीं होती। वैक्सीन जीवन बचाने के लिए है, ये जान लेने के लिए नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इस तरह के सभी दावे गलत हैं जो ये कहते हैं कि वैक्सीन लगवाने से मौत हो जाती है। सच तो यह है कि वैक्सीन की वजह से बड़ी संख्या में लोग संक्रमित होने के बाद भी सुरक्षित रहे हैं और वायरस का उन पर ज्यादा असर नहीं हुआ है। यानी पहली बात यह है कि वैक्सीन जान बचाती है, यह जान लेती नहीं। दूसरी बात, वैक्सीन लगवाने से कोरोना का संक्रमण नहीं होता है। वैक्सीन शरीर में न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज बनाती है। कहने का मतलब यह है कि वैक्सीन लगवाने के बाद भी कोरोना का संक्रमण हो सकता है, लेकिन यह संक्रमण तब शरीर में प्रवेश करेगा तब उसका मुकाबला करने के लिए शरीर तैयार रहेगा। शरीर में पहले से मौजूद न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज होंगी, उससे इस वायरस का सामना होगा जो वैक्सीन से शरीर में बनती है। यानी दूसरी बात यह है कि वैक्सीन से कोरोना वायरस नहीं होता, बल्कि ये कोरोना हराने पर आपको गंभीर रूप से बीमार होने से बचाती है। तीसरी बात, भारत में अप्रैल महीने के अंत तक 73,600 टीकाकरण केंद्र थे। इन टीकाकरण केंद्रों पर वैक्सीन लगाने की जिम्मेदारी प्रशासन की है और स्वास्थ्य विभाग और दूसरी इकाइयां भी इसका खास ध्यान रख रही हैं। बड़ी बात यह है कि वैक्सीन के वेल में कोई और दवाई नहीं जी जा सकती है और अब तक इस तरह का कोई भी मामला सामने नहीं आया है। अब चाहे वो वैक्सीन लगवाने से पहले टीकाकरण केंद्र का एक बार वायल्स को चेक कर सकते हैं, इस पर आप और जानकारी ले सकते हैं। यानी तीसरी बात यह है कि वैक्सीनेशन सेंटर्स पर आपको वैक्सीन ही लगाई जाएगी, कोई और दवा नहीं लगाई जा सकती है और आपको इस पर विश्वास करना होगा। चौथी बात, वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स अब तक कुछ ही लोगों में देखने को मिले हैं और यह आंकड़ा भी आपकी स्क्रीन पर है। यहां आपको यह बात समझनी चाहिए कि एलोपैथी में हर दवाई के साइड इफेक्ट होते हैं। आपको जो भी दवाई बुखार में दी जाती है उसका भी साइड इफेक्ट होता है, लेकिन अधिकतर मामलों में इनका असर इतना ज्यादा नहीं होता। यानी चौथी बात यह है कि यह दावा कि वैक्सीन के साइड इफेक्ट से गंभीर बीमारियां हो जाती हैं, यह सही नहीं है और कई रिसर्च में भी यह कहा गया है। और पांचवी बात यह है कि वैक्सीन से नस्ल खराब हो जाती है। यह पूरी तरह झूठ है और एक अफवाह है। इस अफवाह पर आपको यकीन नहीं करना चाहिए। आप एक और जानकारी से अपने मन में वैक्सीन को लेकर बैठे इस डर को डिलीट कर सकते हैं। भारत में हर एक व्यक्ति को 16 वर्ष की उम्र तक 15 से अधिक वैक्सीन लग चुकी होती हैं। सोचिए, 15 से अधिक वैक्सीन। यानी कोरोना पहली वैक्सीन नहीं है जो आपको लग रही है या जो आपको लगाई जा रही है। जन्म के बाद बच्चों को कई वैक्सीन लगाई जाती हैं। इनमें 5 प्रमुख हैं। पहला टीका
टीबी का होता है, जिसे बीसीजी वैक्सीन कहते हैं। दूसरा टीका होता है हेपेटाइटिस बी का। तीसरा टीका पोलियो का होता है। बच्चों को पोलियो की बूंद 4 बार पिलाई जाती है, पहले जन्म के 15 दिन बाद, फिर उसके 6 हफ्ते बाद, फिर 10 हफ्ते बाद और फिर 14 हफ्ते बाद। चौथी वैक्सीन होती है हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा की। यह जन्म के 6 हफ्ते बाद और फिर उसके 14 हफ्ते बाद लगाई जाती है। पांचवी वैक्सीन होती है रोटा वायरस की। यह भी जन्म के 6 हफ्ते बाद लगनी शुरू होती है और इसकी 3 अलग अलग समय पर डोजेज लगती हैं। बच्चा जब 9 महीने का होता है तो उसे 2 वैक्सीन लगती हैं। पहला टीका होता है विटामिन ए का, दूसरा टीका होता है रूबेला का। बच्चा जब 16 से 24 महीनों का हो जाता है तब भी उसे कई वैक्सीन लगती हैं। इनमें प्रमुख है जापानीज इंसेफेलाइटिस का टीका। इसके अलावा इसी उम्र में डीपीटी बूस्टर भी लगता है। यह भी एक तरह का टीका होता है। यह टीका 3 बीमारियों से बचाता है। ये बीमारियां हैं टेटनस, डिप्थेरिया और पेट्यूसिस। बच्चों को 10 वर्ष और फिर 16 वर्ष की उम्र में भी टेटनस का टीका लगाया जाता है। भारत के राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के तहत 16 वर्ष की उम्र तक बच्चों को 15 से अधिक वैक्सीनेशन लग चुकी होती है। इसके बावजूद आज बहुत से लोग कह रहे हैं कि वो वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, जबकि उनकी ये सोच उन्हें संक्रमण के खतरे की तरफ धकेल सकती है। यहां एक बात जो आपको समझनी है वो ये कि भारत के राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान की ताकत की वजह से देश में 2 गंभीर बीमारियां, पोलियो और नियोनेटल टेटनस की बीमारी खत्म हो पाई है और यह वैक्सीन से ही संभव हो पाया है। हालांकि वैक्सीन को लेकर लोगों में विश्वास की कमी का भी अपना एक लंबा इतिहास है। इतिहास तब से शुरू होता है जब से पहली वैक्सीन आई। पहली वैक्सीन चेचक की थी। वर्ष 1796 में ब्रिटेन के मशहूर डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने चेचक की वैक्सीन विकसित की। इसके बाद अंग्रेजों में भारत में भी लोगों को चेचक की वैक्सीन लगाने के लिए बड़े स्तर पर अभियान शुरू किया गया। उस समय एक दिलचस्प किस्सा हम आपको बताते हैं कि कैसे तब भी लोग वैक्सीन लगवाने से डर रहे थे। वर्ष 1805 में देव जमनी पहली बार कृष्णराज वाडियार तृतीय से शादी के बाद मैसूर के शाही दरबार में पहुंची थी। तब उनकी उम्र 12 वर्ष थी। कृष्णराज वाडियार तृतीय दक्षिण भारत के एक राज्य से नए नए शासक बने थे, लेकिन देव जमनी को जल्द ही पता चल गया कि उन्हें एक बड़े और महत्वपूर्ण काम के लिए चुना गया है। यह काम था चेचक के टीके का प्रचार प्रसार करना। लोगों में चेचक के टीके का प्रचार प्रसार करके उनके दिमाग में आने वाले डर को मिटाना और उन्हें इसके इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहित करना, प्रेरित करना। और इस मकसद से ईस्ट इंडिया कंपनी ने देव जमनी की भूमिका को एक पेंटिंग के रूप में उतारा था। इस चित्र में सबसे दाहिनी ओर खड़ी महिला की पहचान देव जमनी के तौर पर की जाती है, जो सबसे छोटी राजकुमारी थी। ऐसा कहा जाता है कि देव जमनी की साड़ी सामान्य परिस्थिति में उनकी दाईं बाजू को ढक रही होती थी, लेकिन उन्होंने इस तस्वीर में अपने हाथ से साड़ी को हटाया हुआ है ताकि वो ये दिखा सकें कि उन्हें टीका कहां लगाया गया। बाईं ओर खड़ी महिला राजा की पहली पत्नी है, जिनका नाम भी देव जमनी था। तस्वीर में उनकी नाक और होठों के आसपास का हिस्सा कुछ सफेद दिखाई देता है। यह आमतौर पर उन लोगों में देखने को मिलता है जिन्हें चेचक हुआ हो। कहा जाता है कि उस समय राजकुमारी देव जमनी के चेचक का टीका लगवाने से काफी लोग प्रोत्साहित हुए थे और उनके मन में इसे लेकर के डर खत्म हुआ था। दिलचस्प बात यह है कि उस समय चेचक की वैक्सीन लगवाने में सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि इंग्लैंड में भी लोग डरे हुए थे। इस डर की वजह से ही इंग्लैंड में वर्ष 1853 में वैक्सीनेशन एक्ट बनाया गया था, जिसके तहत लोगों को चेचक का टीका लगवाना अनिवार्य था। ऐसा नहीं करने पर उन पर जुर्माना लगाया जाता था। तब इस कानून का इंग्लैंड में काफी विरोध हुआ था। वर्ष 1885 में इंग्लैंड के लेस्टर शहर में वैक्सीन के खिलाफ एक मार्च निकाला गया था और इस मार्च में 1 लाख लोगों ने हिस्सा लिया था। यही नहीं, इसमें प्रतीकात्मक तौर पर एक बच्चे का ताबूत दिखाया गया था और वैक्सीन बनाने वाले डॉक्टर एडवर्ड जेनर का पुतला फूंका गया था। आपको जानकर हैरानी होगी, वर्ष 1913 में महात्मा गांधी ने भी वैक्सीन का विरोध किया था। यह बात उस समय की है जब वो दक्षिण अफ्रीका में थे। तब वहां उन्होंने एक लेख लिखा था कि वैक्सीन किसी भी बीमारी का एक बदबूदार उपाय है।
और यह एक जहरीला अंधविश्वास है। यही नहीं, जब महात्मा गांधी भारत लौटे तब भी उन्होंने वैक्सीन का विरोध जारी रखा। वर्ष 1929 में उन्होंने एक खत में लिखा था कि शाकाहारी इस तरह की वैक्सीन कैसे ले सकते हैं। हालांकि यह वो दौर था जब भारत में चेचक की वैक्सीन से कई लोगों की जानें बची थी। आधुनिक युग में भी अलग अलग बीमारियों की वैक्सीन को लेकर विरोध हुए और वैज्ञानिक तरीकों की आलोचना भी हुई। पोलियो की बीमारी, जो भारत समेत दुनिया के अधिकतर देशों से खत्म हो चुकी है, उसका प्रभाव अब फिर से नाइजीरिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में दिखने लगा है। इन देशों में धार्मिक कट्टरपंथ और अज्ञानता की वजह से लोग पोलियो की वैक्सीन का विरोध करते रहे। अकेले पाकिस्तान में वर्ष 2012 से अब तक 100 से अधिक पोलियो हेल्थ वर्कर्स को तालिबान मार चुका है। तालिबान पोलियो की वैक्सीन को पश्चिमी देशों का षड्यंत्र बताता है और मानता है कि उनकी नस्ल खराब करने की कोशिश है। वैक्सीन के विरोध का एक और कारण है, वो ये है कि कुछ संस्थाएं और डॉक्टर्स अपने लाभ के लिए वैक्सीन का दुष्प्रचार करते हैं और तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर अध्ययन के रूप में गलत तरीके से पेश करते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है ब्रिटेन के पूर्व डॉक्टर एंड्रयू वेकफील्ड। उन्होंने वर्ष 1998 में एक शोध पेश किया था जिसमें यह दावा किया गया था कि मिसल्स की बीमारी बच्चों को ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से पीड़ित कर रही है, यानी कि एक तरीके का मानसिक रोग लेकर के आ रही है। इस अध्ययन पर उस समय कई देशों ने विश्वास किया, लेकिन बाद में पता चला कि स्टडी गलत थी। इसके बाद ही उनका मेडिकल लाइसेंस उनसे छीन लिया गया और मेडिकल जर्नल द लैंसेट ने इस लेख के प्रकाशित होने के 12 वर्षों के बाद फिर से एक नया लेख लिखकर उनके दावों की पोल खोली। कहने का मतलब यह है कि वैक्सीन को लेकर इस तरह के झूठे अध्ययन भी गढ़ जाते हैं और आपको भी इसका पता नहीं चलता। यानी वैक्सीन को लेकर विश्वास की कमी का एक लंबा इतिहास है, लेकिन बड़ी बात यही है कि वैक्सीन ने हमेशा से लोगों की जान बचाई है। आज हमने वैक्सीन को लेकर डर से संक्रमित लोगों पर एक रिपोर्ट तैयार की है। हम चाहते हैं कि आप इन लोगों की बातों को ध्यान से सुनें और समझें कि वैक्सीन को लेकर हमारे देश में कितनी अफवाहें फैली हुई हैं। कोरोना संक्रमण को भारत में लगभग 1 साल 3 महीने हो चुके हैं। बीमारों की संख्या की खबरें या मौतों की गिनती की खबरें हर रोज न्यूज़पेपर और टीवी न्यूज़ के जरिए लोगों को बताई जा रही है, लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जिन्हें अभी तक इसकी गंभीरता का अंदाजा नहीं है। रिस्क लेंगे मेरा, अगर हमको कुछ हो जाएगा तो खजाना भरेंगे। क्या हो जाएगा? कुछ भी हो सकता है। कैसे? कुछ भी हो सकता है। वैक्सीन में क्या मिला के दिया जा रहा है जान रहे हैं? सरकार तो जान लेने पे तुली हुई है। सरकार को जमीन रोड नहीं दिख रहा है, नाला से भरा जा वो नहीं दिख रहा है। सब लोग वैक्सीन तुम भी लो, हम लोग भी तो ले। राशन इतना महंगा है, गरीब आदमी तेल नहीं खरीद बांट रहा है। वैक्सीन बांट रहे हैं तो राशन भी बांटे ना, खरीद नहीं पा रहा है तेल। वैक्सीन लेने से तो जिंदगी बचेगी। नहीं लेंगे वैक्सीन। पूरा गांव ले रहा है कि नहीं, उसका हम जिम्मेदारी नहीं ले रहे, हम नहीं लेंगे। आदमी मर रहे हैं, औरत मर रहे हैं, बूढ़े बच्चे सब मर रहे हैं, तो उसका सरकार रिस्क लेंगे। लेकिन ऐसा तो नहीं है, वैक्सीन लेना ही है। लेना है तो रिस्क ले सरकार, तो हम लोग दिलाने के लिए तैयार हैं। उसके छोटे बच्चे हैं, बाप है, बूढ़े हैं, माँ है, सब भाई है, बहन है, उसका रिस्क ले तो सब कुछ दिलाने के लिए तैयार है। रिस्क नहीं लेंगे तो नहीं दिलाइएगा? जी नहीं, किसी को नहीं लेने दीजिएगा घर में? नहीं रिस्क ले। अगर मान लीजिए उसके घर में कोई नहीं है, एक बाप है और छोटे छोटे बच्चे हैं, उसका कौन करेगा? क्या वैक्सीन तो अच्छा चीज है, वैक्सीन से क्या दिक्कत है? वैक्सीन से तो कोरोना भाग रहा है। तो बच्चे क्यों मर रहे हैं? अधिक आदमी, बहुत आदमी मर चुके हैं। इसके डर से नहीं ले रहे हैं। हाँ। ये बिहार के फुलवारी शरीफ के नौसा पंचायत के लोग हैं। लोगों में वैक्सीन न लगवाने की होड़ है। वैक्सीन लगा के जिंदगी ले ली जा रही, जिंदगी मिल रही है। लोगों को वैक्सीन पर भरोसा ही नहीं है। उनका मानना है कि वैक्सीन लगवाने से लोगों की मौत हो रही है और कोरोना कुछ नहीं, बस एक बड़ी साजिश है जनसंख्या कम करने की। ये एक साजिश है, ये साजिश है, वैक्सीन भी एक साजिश है। कैसा साजिश? कि क्या मरने ही का ना हो रहा, मतलब कम कराना जनसंख्या कम। हाँ, ये भी वैक्सीन का ही एक हुई है, जनसंख्या कम हो जाएगा। तो वैक्सीन थोड़ा जानता है कि कौन कौन लोग मरेंगे। तो वैक्सीन दिला क्यों नहीं, निकाले क्यों आप लोग? कोरोना के लेके ना कि कोरोना कम हो जाएगा, तो यहाँ तो आदमी मर ही रहा है। तो हो गया कोरोना वैक्सीन से।
मतलब स्कूल वगैरह क्यों नहीं खुल रहा? खुलवाइए। स्कूल कॉलेज क्यों बंद है अभी तक? खुलवाइए। कुछ भी हो जाएगा, साइड इफेक्ट उसका बहुत बार हम लोग पेपर में भी पढ़े हैं कि इसके वजह से 20% काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, वैक्सीन भी नहीं काम, बहुत सा अमेरिका से भी देख रहा पढ़ रहे हैं। जो भी हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उस पर हमको डाउट है, इसलिए हम लोग वैक्सीन पर डाउट है, इसलिए हम लोग नहीं लगा रहे हैं। सीधी बात, अगर हम लोग मरेंगे तो सरकार उसकी रिस्क लेगी। आप तो पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे हैं तो इधर पूछ रहा हूँ मैं, सरकार रिस्क लेगी? मरूंगा तो नहीं लेगी ना। कहाँ लोग मर रहे हैं? वैक्सीन लगा रहे हैं आप, वैक्सीन लगाने से आदमी बचेगा, मर क्यों रहा है फिर? अगर तो उसको बचाने के लिए लगाया जा रहा है वैक्सीन, एक डोज लगा रहे हैं बस आदमी मर जा रहा है आदमी, दूसरा डोज का इंतजार तो होना चाहिए था। जब लगाया तो उसको तो कंट्रोल करना चाहिए बीमारी को। आप तो पढ़े लिखे हैं, ऐसा बात नहीं करना चाहिए। क्यों ऐसी बात हम नहीं कर रहे हैं। वैक्सीन से मुझे डर है, 100% डर है। नहीं लीजिएगा। नहीं लेंगे। परिवार को भी नहीं लेने दीजिए। परिवार को भी लेने नहीं देंगे। गांव मोहल्ला को भी नहीं लेने गांव का दीजिए। जिम्मेवारी हमारे ऊपर नहीं है, वो गांव के आदमी जाने। लेकिन आप नहीं लीजिए। बिल्कुल नहीं। महामारी की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य कर्मी गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। ये आए हैं, वैक्सीन लगवाने को लेकर प्रेरित कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों की सीमित समझ की वजह से इस अभियान में रुकावट आ रही है। कार में अपने से गाड़ी चला करके लोगों में इस बात का डर है कि वैक्सीन से मौत हो जाती है। हालांकि वो नहीं बता सके कि वैक्सीन न लेने वालों का क्या हाल है। वैक्सीन नहीं ले रहे हैं ऐसा कोई सब प्रश्न नहीं है कि नहीं ले रहे हैं। इस मोहल्ले में आज तक सरकारी का कोई भी व्यक्ति या स्वास्थ्य मंत्रालय का हो या किसी भी तरह का हो, चाहे हमारे मुखिया हो, चाहे हमारे विधायक हो, चाहे हमारे एमपी हो, चाहे श्याम रजक बाबू हो या रामकृपाल यादव हो, चाहे हमारे माननीय अभी जो मुखिया जी हुए, हम लोग तो चेहरा भी मुखिया का अभी नहीं देखे हैं। हम तो ये भी सुना कि सुनते हैं कि 2 नंबर का भी निकला हुआ वैक्सीन, मर भी जा रहा है। हाँ तब तो कौन दिलावेगा? जब मर ही रहा आदमी तो दिलाने सब फायदा का, इसी कोरोना में मरेगा। कहीं डर से तो वैक्सीन नहीं दिला रहे हैं। का आवेगा तब न, यहाँ आया कौन है? डर से क्या है? क्यों डर? अरे डर अल्लाह का नहीं होना चाहिए, ये शैतान लोग का डर होना चाहिए। लोगों के अलग अलग बहाने हैं। कुछ लोगों में वैक्सीन से मौत का डर है, तो कुछ लोग वैक्सीन न लगवाने के पीछे जागरूकता को वजह बता रहे हैं। कुछ चाहते हैं कि वैक्सीन के लिए उन्हें कहीं जाना ना पड़े, बल्कि यहीं पर वैक्सीन चलकर आ जाए। लोगों की ऐसी सोच पर स्वास्थ्य विभाग का क्या कहना है, वो भी सुनिए। वहाँ हमारे जो यूनिसेफ और WHO की टीम है, उनको भेजा जा रहा है लोगों को मोबिलाइज करने के लिए। क्या बोलते हैं लोग? उन लोगों को समझाएंगे, मोटिवेट करेंगे वैक्सीन दिलवाने के लिए। जो लोग को डर है, लोगों के बीच जो भय है, भय दूर किया जाएगा। क्या बोलते हैं लोग जब वैक्सीन? लोग बोलते हैं कि वैक्सीन लेने के बाद जो है कुछ दिनों के बाद लोग मर जा रहे हैं या पॉजिटिव हो जा रहे हैं। मुस्लिम समुदाय में खास करके ये परेशानी मुस्लिम और जो है नीचे तबके के लोग हैं। स्वास्थ्य विभाग भी मान रहा है कि जागरूकता की कमी इस तरह की अफवाह की वजह है। कोई बात नहीं, डर है। लोगों में वैक्सीन के डर के अलग अलग कारण हैं, लेकिन उन्हें दूर करने के प्रयास भी मेडिकल टीम ही कर रही है। उनका कहना है क्या आए सुई लेम कुछ हो जाए तो तू जिम्मा ले लिख के देवा हमनी सबके, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी आदमी बोल रहा है कि कुछ नहीं होगा, बाकी लोग आपके अगल बगल में लिए हैं, आप लोग लीजिए, लेकिन वो लोग मानने को नहीं तैयार हो रहे हैं। लोग ऐसा आरोप लगाते हैं कि कोई मेडिकल टीम नहीं आती है, कोई आशा ANM नहीं आती है, जिस वजह से हम लोग को पता ही नहीं है कि वैक्सीन है क्या? नहीं, वैक्सीन के बारे में देखिए, बीच में पूरा गाड़ी भी हम लोग चलवाए हैं, 2-2 बार प्रचार प्रसार की गाड़ी। उसके अलावे जो है नौसा हाई, वहाँ जो स्कूल है नौसा में रोड पर, वहाँ पे जाके NMD भी 2 दिन बैठ के पूरा जागरूकता के लिए बैठी थी आशा लोग को लेकर, लेकिन फिर भी लोगों में थोड़ा सा कमी है। देश में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर से बचने की तैयारी चल रही है। उसके बावजूद लोगों में वायरस को लेकर डर नहीं है, वैक्सीन से जरूर डरे हुए हैं। ये उल्टी सोच ही संक्रमण से चल रही जंग को धीमा कर रही है। ऐसा नहीं है कि वैक्सीन का डर किसी खास समुदाय के लोगों में है, ये कई इलाकों की समस्या है। हमारी टीम दानापुर के लखनी बीघा गांव भी पहुंची थी। वहां भी हमने लोगों से बात की और ये जानने की कोशिश की कि वैक्सीन को क्यों ना बोल रहे हैं लोग। इसलिए नहीं लिए कि बहुत सा वैक्सीन लेने से आदमी मर गया है, इसी डर से कमाने वाला हम एक हैं। अगर कुछ हो जाएगा तो इसके सरकार जिम्मेवारी लेगी,
इसी वजह से हमने नहीं लिया है कि अपना सुरक्षा स्वयं करना पसंद कर रहे हैं, वैक्सीन लेना पसंद नहीं कर रहे हैं। हमारे सामने के जो है उसका मदर इन लॉ जो है टीचर थी, आया था वैक्सीन देने के लिए, लिया, तीसरे दिन वो मर गई। डर बैठा हुआ है आपको? जी हाँ, डर बैठा हुआ है। सबसे पहला तो एक तो डर है इतना ज़्यादा कि मत पूछिए। जो आदमी लिए हैं वो प्रॉब्लम में पड़े हैं, ये स्थिति है। और इसी डर से हम लोग भी जो है कि प्राइवेट काम करने वाले आदमी हैं, किसी तरह का प्रॉब्लम हो जाता है तो कौन देखेगा। और बचाने के तो मास्क से हम लोग बचा रहे हैं। और इम्यूनिटी पावर ग्रामीण इलाके में जो है इम्यूनिटी पावर बढ़िया रहता है, तो डर की तो बात नहीं है। कहते हैं कि नहीं दियावेंगे सुई, हम ऐसे मर जाएंगे। क्या बोलते हैं लोग? हम नहीं सुई दियावेंगे, हम ऐसे मर जाएंगे, बाकी सुई नहीं दियावेंगे। मास्क से अपन बचावेंगे, दवाई बीरो खाएंगे, हम नहीं सुई दियावेंगे। पूछते हैं लोग तो क्या काम धंधा रुका है तो कहाँ खाएंगे, कहाँ पिएंगे, काम रुका है। सरकार तो बोल रही है कि इस वैक्सीन दिलवाइएगा तो आप बचे रहिएगा। नहीं भाई सर, नहीं ना बचेंगे, मर जाएंगे ना। दुनिया हमरा से जवान मर गया तो हम कौन जुकुत के हैं? हम तो आप बूढ़ा हैं, हम तो आप मर गए, तब नहीं ना बचेंगे, नहीं दियावेंगे ना। वैक्सीन को लेकर फैली अफवाह देश को कोरोना से मुक्त करवाने के अभियान को चोट पहुंचा रही है, लेकिन लोगों के मन से डर को दूर करने की जिम्मेदारी भी प्रशासन की ही है। ऐसे लोग जिनके अंदर वैक्सीन को लेकर डर दूर करना जरूरी है, और जो लोग कोरोना संक्रमण के अस्तित्व को भी मानने से इनकार कर रहे हैं, उन्हें ये समझाने की जरूरत है कि वैक्सीन से मौत हो जाना उनका भ्रम है, लेकिन कोरोना संक्रमण से हो रही मौतें एक सच्चाई है। पटना से ब्रजेश मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आपने देखा किस तरीके का डर है, किस तरीके की अफवाह है। ऐसा नहीं है कि यह डर केवल एक तबके या एक वर्ग को लेकर के है, या डर केवल ऐसे पढ़े लिखे या फिर ना पढ़े लिखे समाज में है। आपने एक व्यक्ति को देखा होगा जो जिक्र कर रहा था कि हमने इस वैक्सीन के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, मैं पढ़ा लिखा हूं, और भारत में ही नहीं, हमने अमेरिका की खबरों को पढ़ा है जिसमें डर को लेकर के बातें कही गई हैं। वो ऐसी बातें ऐसे नहीं कह रहा था, क्योंकि अगर हम आंकड़ों की नजर हम डालें तो ये बात आपको हैरान करेगी कि भारत से ही ज्यादा डर और भारत से ज्यादा अफवाह अमेरिका में फैली हुई है। तो किस देश में कितना ज्यादा डर है पूरी दुनिया में, इसका हम आपको असर क्या है ये दिखाते हैं। इस नक्शे से आप ये समझ सकते हैं। इंटरनेट पर अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर की गई एक स्टडी है जिसके मुताबिक इस समय वैक्सीन को लेकर सबसे ज्यादा अफवाह भारत में नहीं, ये जो आप डार्क पर्पल कलर देख रहे हैं, यानी कि सबसे ज्यादा अफवाह अमेरिका में है। इस स्टडी में जो अफवाह इकट्ठा की गई उनमें से 15% अमेरिका से संबंधित है। दूसरे नंबर पर भारत आया जहां पर यह आंकड़ा 13% है, जबकि 12% के साथ ब्राजील तीसरे स्थान पर है। यह स्टडी साइंस जर्नल प्लोस 1 ने मई 2021 में प्रकाशित की है। इस अध्ययन से आप समझ सकते हैं कि कैसे वैक्सीन की अफवाह लोगों को डरा रही है। तो यह पूरी दुनिया के नक्शे में नजर आ रहा है। सबसे ज्यादा अफवाह और सबसे ज्यादा डर अमेरिका में है, 15% ये डर नजर आया। उसके बाद ये डर भारत में सबसे ज्यादा है, भारत में अफवाहें हैं, और फिर तीसरे नंबर पर ब्राजील है। लेकिन जरूरी है इस डर पर पार पाना और लोगों को यह बताना कि वैक्सीन क्यों जरूरी है। वैक्सीन का मतलब ही आपकी जान बचाना है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.